कैसे हैं आप सब लोग। मैं महेंद्र चौधरी मैथमेटिक्स के साथ पिछले पार्ट में हम कक्षा 12 के अध्याय पर संयुक्त फलन में फलन और उसके प्रकारों की बात कर चुके थे। आगे हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त फलन। किसे कहते हैं? क्या फलन। इधर ध्यान दें, संयुक्त फलन क्या होता है। माना हमारे पास दो फलन ए और जी है। ए से समुच्चय बी में परिभाषित है और जो फलन जी है वो समुच्चय बी से समुच्चय सी में परिभाषित है। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब बी में है और इधर समुच्चय बी का जी प्रतिबिंब जो है वो समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का जी प्रतिबिंब समुच्चय सी में है। इधर ध्यान दें, देखिए क्या है। माना समुच्चय ए में एक्स एक अवयव है जिसका एक प्रतिबिंब समुच्चय बी में y है और समुच्चय बी में एक अवयव है y जिसका जी प्रतिबिंब सी में क्या है, z। तब अपन बात करते हैं कि इन दोनों f व g का इन दोनों को मिलाकर एक हमें नया संयुक्त फलन प्राप्त होता है जिसे g ऑफ f कहते हैं। और ये जो g ऑफ f है ये जो है a से समुच्चय c में परिभाषित होता है। यह g ऑफ f समुच्चय a से समुच्चय c में परिभाषित होता है। यदि मान लो हमें g ऑफ f x इसका प्रतिबिंब निकालना है, क्या होगा तो कैसे निकालेंगे कि g ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x हमें पता है क्या है। f ऑफ x का मतलब है x का f प्रतिबिंब क्या है, क्या है, y है। तो क्या निकलेगा g ऑफ y और y का g प्रतिबिंब क्या है, z। तो g ऑफ f ऑफ x जो है वो क्या निकला है, हमारे पास z निकला है। आगे है अपना एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। यदि a समुच्चय में 3 अवयव 1 2 3, b में 4 5, c में 7 8 9 है और f a से b में परिभाषित है फलन और g फलन b से c में परिभाषित और निम्न प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ 1 का मान 4, f ऑफ 2 का 4, f ऑफ 3 का 5, g ऑफ 4 का 8 और g ऑफ 5 का 9 है, तब हमें गौफ निकालना है। तब हमें गौफ ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। इधर ध्यान दें, पहले अपन सॉल्यूशन लिखते हैं इसका कि f ऑफ a जो है f a से b में परिभाषित है और जो g है वो b से c में परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ 1 का मान 4, f ऑफ 2 का मान 4, f ऑफ 3 का मान 5 और g ऑफ 4 का मान 8 और g ऑफ 5 का मान हमें दे रखा है 9। हमें गौफ निकालना है तो f a से b में परिभाषित है तो a के अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3, वो वैल्यू पुट कर दो। इस 1 2 3 पे वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। इधर देख लो g ऑफ f निकालेंगे तो पहले 1 पे निकालेंगे। f का फलन f a से b में परिभाषित है तो a में कौन कौन से अवयव है, 1 2 3। तो एक गौफ ऑफ 1 g ऑफ f ऑफ 1 कैसे निकालते हैं कि g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1 का मान कितना है, 4, तो g ऑफ 4 और g ऑफ 4 का मान यहाँ कितना है, 8। वैसे 2 और 3 पे निकालेंगे। गौफ ऑफ 2, गौफ ऑफ 2 क्या निकलेगा, g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2 का मान कितना है, वो भी है 4, तो बनेगा g ऑफ 4 और g ऑफ 4 का मान हमें पता है कितना है, 8। कितना है, 8। इसके बाद अपन निकालते हैं गौफ ऑफ 3, g ऑफ f ऑफ 3, f ऑफ 3 का मान हमारे पास कितना है, 5, तो आएगा g ऑफ 5 और g ऑफ 5 का मान कितना है, 9। तो हमारा जो गौफ है वो क्या निकला, गौफ निकला कि जब हमने एक वैल्यू पुट की थी कितना आया था, 8, फिर 2 की थी फिर भी आया 8 और फिर 3 की थी फिर कितना आया, 9, ठीक है।
तो इस प्रकार हम गोफ निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, इधर ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। यदि f r से r में परिभाषित फलन है और fx बराबर दे रखा है sin x, और तथा g भी r से r में एक परिभाषित फलन है और g ऑफ x दे रखा है x स्क्वायर, तब g ऑफ f तथा f ऑफ g, गॉफ और फोक दोनों निकालने हैं। हमें बताना है कि g ऑफ f और f ऑफ g दोनों बराबर नहीं है, यह हमें प्रूव करना है। इधर सॉल्यूशन का ध्यान दें, पहले देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि f एक फलन है जो r से r में परिभाषित है और f ऑफ x हमें क्या दे रखा है sin x, ठीक है। और दूसरा फलन हमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि g वो भी r से r में परिभाषित है और g ऑफ x क्या दे रखा है हमें x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पहले तो गोफ निकालना फिर फोग निकालना, बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं, और सिद्ध करना है कि बराबर नहीं है तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। तो इसके बाद देखो अपन बात करते हैं गोफ की। तो जो गोफ है वो इधर देखो, ये भी r से r में परिभाषित है, ये भी r से r में परिभाषित है, तो गोफ भी r से r में परिभाषित होगा, इस r से इस r में होता है, ठीक है। पहले से लास्ट वाले में हमेशा होता है। यहाँ जो भी समुच्चय होंगे, इससे यहाँ जो समुच्चय होगा इससे इस समुच्चय में परिभाषित फलन होता है गोफ जो होता है। यदि फोक की बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, इसका पहला इसका दूसरा, ठीक है। तो गोफ है वो r से r में परिभाषित होगा। गोफ ऑफ x कैसे निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है sin x, क्या है sin x, सॉरी g ऑफ sin x, और g ऑफ x क्या है x स्क्वायर। यदि x है तो x स्क्वायर है, x की जगह पूरा sin x है तो इस sin x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद मैं निकाल रहा हूं फोग। जो फोग है हमें पता है वो भी तो r से r ही में होगा, तो वो भी r से r में परिभाषित होगा। और फोग ऑफ x f ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x क्या दे रखा हमें x स्क्वायर, तो f ऑफ x स्क्वायर, f ऑफ x क्या है sin x, लेकिन x की जगह क्या है x स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ जो x है उसकी जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम बता सकते हैं कि फोग और गोफ जो दोनों हैं वो बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 व 2 से गोफ नॉट इज इक्वल टू फोग, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे बात समझ में, कैसे हमें गोफ और फोग दोनों निकालना होता है। गोफ किससे किस में परिभाषित होता है, ये इसके f के पहले से g के दूसरे में, और फोग की बात करें हम तो वो g के पहले से f के दूसरे में परिभाषित होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या है। एक फलन f जो n से z में परिभाषित है और fx दे रखा है 2x, तथा g जो है z से q में परिभाषित है और g ऑफ x दे रखा है 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट 1। तब हमें g ऑफ f क्या विद्यमान है ये बताना है। इधर ध्यान दें, पहले हमें g ऑफ f की बात करें तो क्या होगा, किससे किस में परिभाषित होगा, g ऑफ f है वो किससे किस में होगा n से, f के पहले से g के दूसरे में, तो n से q में परिभाषित होगा, ठीक है। इसके बाद इधर ध्यान दें, हमें गोफ ऑफ x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x क्या है 2x, ये 2x, और g ऑफ x वो है 1/2 x प्लस 1। यदि यहाँ x होता तो x प्लस 1 आ जाता, यहाँ क्या दे रखा है x की जगह 2x, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा 2x, तो वो आ जाएगा 1/2 2x प्लस 1। अब ये जो वैल्यू जो निकली है वो हमेशा किस में से बिलोंग होनी चाहिए,
n में से। यहाँ कोई सी भी वैल्यू x की जगह पुट करो, वो जो मान आएगा, वो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा n में से होनी चाहिए। मतलब क्या है कि ये ऑल ओवर मान जो है x बिलोंग्स टू n, x का मान n में से लेने के बाद ये जो वैल्यू है ये n में से होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ मैं पुट करके बता दूं एक बार कि 2 रख दे इसकी जगह, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 एकम 5/2, 5/2 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो गोफ है ये विद्यमान नहीं होगा। तो इसलिए x बिलोंग्स टू n के लिए जो ये गौप फलन, संयुक्त फलन गौप है, ये विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, जो मतलब x का मान यहाँ पुट करते हैं तो ये जो पूरी वैल्यू है ये n में से होनी चाहिए और वो n में से नहीं हो रही है, इसलिए ये संयुक्त फलन जो g ऑफ f है ये। बात करते हैं अपन एग्जांपल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 से पहले अपन बात करते हैं संयुक्त फलन के गुण की, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला गुण होता है संयुक्त फलन का कि क्रम विनिमय गुणधर्म। जो फलन होते हैं उसमें क्रम विनिमय गुणधर्म जो है उसकी पालना होती है या नहीं। और अपन जब एक बार गौफ निकालते हैं, एक बार फोग निकालते हैं, तो जरूरी थोड़ी होता है ये दोनों हर बार बराबर ही आए, हो सकता है बराबर आ जाए, लेकिन संयुक्त फलनों में क्रम विनिमय गुण की पालना हो ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है शास्त्रीय गुणधर्म की। माना हमारे पास तीन हमारे पास फलन f g h है, तो ये तीनों फलनों का जो संयुक्त फलन है वो शास्त्रीय गुणधर्म की पालना करता है। मतलब f ऑफ g ऑफ h ये जो है ये हमेशा बराबर होता है f ऑफ g ऑफ h के। ठीक है, मतलब क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय हो ये जरूरी नहीं होता संयुक्त फलन, लेकिन शास्त्रीय गुणधर्म होंगे, हमेशा होंगे। इसके बाद बात करें एक एक की आच्छादक, ये क्या है कि दो हमारे पास फलन है f व g, हमारे पास दो फलन है f व g, तब ये भी एक एक की आच्छादक फलन है और g भी यदि एक की आच्छादक फलन है, तो इन दोनों का जो संयुक्त फलन होगा g ऑफ f ये भी एक की आच्छादक फलन होगा। मतलब क्या हो गया कि f और g हमारे पास दो फलन है, दोनों के दोनों यदि एक की आच्छादक है तो इनका जो संयुक्त फलन है g ऑफ f ये भी एक की आच्छादक फलन होगा। अब बात करते हैं अपन एग्जांपल नंबर 4 की। क्या है एग्जांपल नंबर 4। यदि f r से r में परिभाषित है और fx बराबर दे रखा है x की क्यूब तथा g फलन भी r से r में परिभाषित है और g ऑफ x दे रखा है 3x माइनस 1, तब हमें g ऑफ f ऑफ x तथा f ऑफ g ऑफ x का मान ज्ञात करना है और यह भी सिद्ध करना है कि f ऑफ g ऑफ f के बराबर नहीं है। देखिए हमें क्या दे रखा है, इधर ध्यान दें, f फलन r से r में परिभाषित दे रखा है और f ऑफ x दे रखा है हमें x की क्यूब। इधर हमें g फलन भी r से r में परिभाषित दे रखा है और g ऑफ x दे रखा है 3x माइनस 1। ठीक है, अब हमें पहले देखो गोफ निकाल लेते हैं फिर फोग निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों देख लेंगे बराबर है या नहीं। ठीक है, तो पहले गोफ निकालते हैं। जो गोफ है वो भी r से r में परिभाषित होगा क्योंकि ये भी r से r में परिभाषित है, a भी, और g भी r से r में परिभाषित है, तो गोफ भी r से r में परिभाषित होगा। गोफ ऑफ x कैसे, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x क्या दे रखा है x की क्यूब, तो क्या आया g ऑफ x की क्यूब और g ऑफ x है 3x माइनस 1। जब यहाँ x था तो यहाँ भी x आया, यहाँ 3x की क्यूब हो जाएगा तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा x की क्यूब, तो 3x क्यूब माइनस 1। ठीक है, इसके बाद अपन निकाल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब निकाल रहे हैं अपन फोग, और हमें पता है फोग भी r से r में परिभाषित होगा। ठीक है,
फोग भी आर से आर में परिभाषित होगा, और फोग ऑफ एक्स निकालें तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है 3x माइनस 1। अब देखो एफ ऑफ यहाँ x की वैल्यू ले रहा है, यदि x था तो x की क्यूब हुआ, x की जगह कौन है 3x माइनस 1, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब, तो 3x माइनस 1 का क्यूब, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम बता सकते हैं कि फोग और गोफ जो दोनों हैं वो बराबर नहीं है, तो समीकरण 1 व 2 से जो फोग है बराबर नहीं है किसके, गोफ के। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, यदि एफ आर से आर में परिभाषित है और एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तथा जी भी आर से आर में परिभाषित है और जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 हो, तो हमें क्या करना है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ज्ञात करना है। ठीक है, इधर ध्यान देना, देखो एफ एक फलन जो है आर से आर में परिभाषित है और एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद एक हमें फलन दे रखा है वो भी आर से आर में परिभाषित है जी, ठीक है, और हमें जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। पहले हमें गोफ निकालना, फिर हमें फोग निकालना है। गोफ हमें पता है वो आर से आर में परिभाषित होगा, ठीक है, और गोफ ऑफ एक्स है वो आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तू करेगा ये सफर होगा तब तू अकेला, जब कामयाब होगा तेरे पीछे दुनिया का मेला। मेहनत एक मशाल है जो करती दूर अंधेरा, इसे जो भी दिल से करता लाता वही सवेरा। खून एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा 2 से 1 घट जाएगा, सॉरी समीकरण छोड़ दो, जरूरत नहीं है क्योंकि चेक साउंड चेक निशायर के बाद आलस एग्जाम मोटिवेशन द ट्रैक जस्ट लिसन इट हियर। देख दुनिया कितनी तेज रातों रात भाग रही, जिनको पास होना है नींदे उनकी भी जाग रही। कोई लगा है मैथ्स में तो कोई है केमिस्ट्री में, तू भी उठ और कर अब मेहनत, नाम बना दे हिस्ट्री में। आलस को तू मार दे, लाइफ को अब रफ्तार दे, जो कर दे तुझको मोटिवेट खुद को ऐसे विचार दे। किताबें ही हैं असली दोस्त बाकी सारे सब फेक है, सॉल्व तू सब ही कर लेगा कितनी बड़ी मिस्टेक है। पापा के सपने भी और मम्मी की मुस्कान भी, तुझे ही सब पूरी करनी बातें उनकी सम्मान की। जो नहीं आता ध्यान दे, जितना हो सके तू ज्ञान ले, होना है तुझे सफल दिल से बेटा ये ठान ले। आज की ये मेहनत ही कल का तेरा सुकून है, करेगा जो मेहनत यहाँ अमावस का वो मून है। किताबों की इस नॉलेज को बिठा ले तू दिमाग में, रातों की नींदें हराम दिन में जलेगा तू आग में। ठीक है, वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। आग है तो क्या हुआ, तुझे जलना होगा। मेहनत कर बंदे, तुझे निखरना होगा। कदम बढ़ा मेहनत की ओर, पीछे छोड़ तू लेजीनेस, देख कर तेरी सक्सेस यहाँ बढ़ जाएगी अब क्रेजीनेस। ख्वाब मुकम्मल वही है होते जिनमें रातों की नींद नहीं, एक्शन से मिलता रिजल्ट चमत्कार की उम्मीद नहीं। आलस एक बीमारी है कर देगी ये तुझे खोखला, बात ये तेरे भले की है इंसान नहीं हूँ मैं दोगला। तुम लोगों की तरह मैं भी डरता था एग्जाम से, आज जो भी शिक्षा से हूँ कहता अपनी आवाम से। देख वो जो आराम से सो रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्या खो रहे हैं, जो उठ गए सूरज के उठने से पहले, सही मायनों में वो ही जिम्मेदारियों को ढो रहे हैं। केमिस्ट्री ऊपर से जाती करती थी मुझे ये बोर, करना तो बहुत था चाहा ना कर पाया बट इग्नोर। एटम्स और न्यूक्लियाई कभी मुझे समझ न आई, डर लगता था फिजिक्स से सच कहता हूँ मैं मेरे भाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ने मेरा यूं माइंड घुमाया, प्रोबेबिलिटी को सोच के दिल मेरा ऐसा घबराया। खुद को मैंने मेहनत में झोंका, तोड़ दिए सारे भरम, जी जान से पढ़ाई की और सुलझा लिए अपने करम। थैंक यू निशायर। करना है इन तीनों फलों के लिए शास्त्रीय गुणधर्म।
देखो कैसे होगा वो, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें कि एच ऑफ जी ऑफ एफ ये बराबर होगा एच ऑफ जी ऑफ एफ इसके, ये हमें प्रूफ करना। तो पहले तो ये निकाल देंगे फिर ये निकालेंगे। चलो इसके लिए हमें पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, एच ऑफ जी की। तो पहले अपन बात करते हैं एलएचएस की, इसकी एलएचएस ले लेते हैं। तो एच ऑफ जी निकालेंगे पहले। तो एच ऑफ जी है वो किससे किस में परिभाषित होगा, पहले बात करते हैं एच और जी की। ये एच और ये जी, ये जी है ये एच है। हमें बताना है कि ये किससे किस में परिभाषित होगा। तो ये हमें पता है किससे किस में परिभाषित होगा, क्यू जीरो से आर में। तो जेड जीरो से ना, जेड जीरो से आर में परिभाषित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एच ऑफ जी की। तो कैसे निकालेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या हमारे पास 1/x, तो वो निकला तो देखो एच ऑफ जी है जेड जीरो से वो आर में परिभाषित होगा। हमें पता करना अब एच ऑफ जी ऑफ एफ, जो ये पूरा है एच ऑफ जी ऑफ एफ ये किससे किस में परिभाषित होगा। तो हमें पता है जो पहला होता है उसका तो दूसरा, और दूसरे का पहला कौन है एन, और पहले का दूसरा कौन है आर, तो वो होगा एन से आर में परिभाषित। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद अपन ये निकालते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x है। तो एच ऑफ जी ऑफ 2x ये कैसे निकालेंगे कि एच ऑफ जी ऑफ 2x और 2x जी ऑफ x दे रखा है 1/x, x की जगह 2x है तो इस 1/ क्या आ जाएगा 2x। तो एच ऑफ 1/2x और एच ऑफ एक्स दे रखा है e की पावर x, x की जगह दे रखा है यहाँ पे 1/2x, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 1/2x। तो e की पावर 1/2x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये हमारा क्या निकला है h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी RHS, और RHS पार्ट क्या है h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं g ऑफ f है, ये किससे किस में परिभाषित होगा। तो g ऑफ f है ये किससे किस में परिभाषित होगा कि दूसरे का पहला, पहले के दूसरा, तो n से q में। अब बात करते हैं h ऑफ g ऑफ f की, ये किससे किस में परिभाषित होगा कि दूसरे का तो पहला और पहले का दूसरा, पहले का दूसरा क्या है r। ठीक है, तो क्या होगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x कैसे निकालेंगे कि h ऑफ g और इधर f ऑफ x, f ऑफ x क्या दे रखा हमें 2x, तो h ऑफ g ऑफ 2x इधर क्या बना h ऑफ g ऑफ 2x और g ऑफ 2x क्या दे रखा है 1/x, तो यहाँ 2x है तो क्या आ जाएगा 1/2x। h ऑफ 1/2x, यदि x होता तो e की पावर में x आता, यहाँ 1/2x है तो e की पावर में क्या आ जाएगा 1/2x। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम बता सकते हैं कि जो ये तीनों फलन है एफ जी एच, ये तीनों के तीनों शास्त्रीय गुणधर्म का सत्यापन करते हैं। इधर देखिए क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से इधर से ये जो h ऑफ g ऑफ f है, h ऑफ g ऑफ f ये जो है h ऑफ ये hog ऑफ f
ये एच ऑफ गोफ के बराबर है, अतः फलन एफ जी तथा एच शास्त्रीय गुणधर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कैसे शास्त्रीय गुणधर्म पालन करते हैं, हमने संयुक्त फलन भी निकाल लिया और उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल एक से 6 तक की बात कर ली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां लिंक पर जाएं और वहां उस लिंक से आपको एक पीडीएफ मिलेगी, आप उस पीडीएफ के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।